यहाँ पर देखो मोस्ट टेस्ट ऐसा भी नहीं दिया था ना, उसका सॉल्यूशन है। देखो दिया है HCF, बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और इन दोनों का HCF कितना है 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देख लो, इधर ना मैं करता इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या था, मैंने बताया था फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, HCF ये बताया था, ठीक है ना। ध्यान से समझना सब। भैया HCF कितना दे रखा है 9, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। पहली संख्या क्या है आपका 306 गुणा 657, ठीक है। ये 9 आ जाएगा इसके नीचे, मतलब एलसीएम बराबर क्या हो गया आपका 306 गुणा बटे 9, ठीक है। अब देखते हैं 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, 306 गुणा 73। आई बात समझ में। और अब हमें गुणा नहीं करनी कि भैया इसकी इससे गुणा करने लगे। अगर MCQs है तो यहाँ पर देखो 3 छंग 18, स्टार्टिंग 8 से हो रही होगी, बताओ कौन सा ऑप्शन में, ठीक है। गुणा नहीं करनी। अगर हमें दिख रहा पहले इकाई के अंक से पता चल रहा है तो इकाई का अंक गुणा करो, 3 छंग 18, इकाई पर 8 एक में ही है केवल। अगर 6 आता तब गुणा कर करके देखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब दो संख्याओं का HCF और LCM इतना इतना दे रखा, क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं, दो संख्याओं का HCF और LCM। HCF कितना दे रखा, यहीं पर डायरेक्ट रख दूं क्या 108, अच्छा सॉरी 1080 है आपका। और LCM कितना दे रखा आपका 30,240, ठीक है। उसके बाद पहली संख्या आपकी ये रही है, दूसरी संख्या आपकी ये रही, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है। अच्छा पहली संख्या पहुंच गई आपकी नीचे है, तो दूसरी संख्या रह गई, तो 1080 गुणा 30,240 बटे पहली संख्या का मान रख दो, कितना है 4320। 1 0 से आपका 1 0 कट गया, ठीक है। काट दो भाई 4 से, 4 का ना 4 0, 4 8 32, ठीक है। और इसको काट दो, क्या गया 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। इतनी बात आई समझ में नहीं आई। अब तुम कहोगे भैया एक बात बताओ, क्या ये इससे 10 बार जा रहा है भाई। 108 से 108 कट गया, 0 का 0 बच गया, 10 बार कट गया। आप कहोगे भैया आंसर क्या हुआ आपका, हुआ ये 7560। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इजी है ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन हार्ड तो नहीं था, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या क्या है आपके। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 36 और n के HCF और LCM दे रखे, मतलब क्या कह रखा है पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। हमें पता है भैया क्या होता है HCF गुणा LCM। अच्छा पहली संख्या क्या दे रखी है 36, दूसरी भैया n दे रखी है। HCF कितना दे रखा है इसका 9, और LCM कितना दे रखा है इसका 180, ठीक है। n का मान निकालना भैया, 9 गुणा 180 बटे 36। इतनी बात किसकी समझ में नहीं आई, सबकी आ रही, ठीक है। अब देखो 18 धाई 180 और 18 दूनी 36, इतनी बात समझ में आई। और कितनी बार 5 बार, और 9 पंजे 45। कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहोगे थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता, ठीक है। कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको आया होगा कि भैया संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इनमें से कौन सा ऐसा आंसर होगा, ठीक है। तो इससे करने का क्या तरीका था भैया, 156 के हमको क्या करने थे फैक्टर, 156 था ना, ठीक है। बताया था लास्ट में 6 मतलब सम संख्या, ठीक है। 2 से काटो, 2 7 14, 2 8 16, 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 9 18, 3 से काटो, 3 का ना 3, 3 तिया 9 और 13। अब मुझे बताओ 2 कितनी बार आया,
तो उसकी घात 2 कर दे। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 13 कितनी बार आया? 13 बार। बता रहे 13 बार आया 1 बार आया, ठीक है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। बताओ कहाँ है ऑप्शन? आप कहोगे ये। हंस लो बेटे, हंस लो, ठीक है। पीछे वाला समझ में आ रहा तुम्हारी बात? ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, नोट क्लास से कर लेना, ठीक है। समझा रहा हूँ केवल। ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा हार्ड पड़ा होगा, इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या निकालना आपको मैथ है। हालांकि इजी था ये भी। क्या लिखना? 2 की पावर कितना है? 3। और ये कितना है? 3 और गुणा 5। और क्या दे रखा था बताना? और 1 मिनट, 2 की पावर 3 गुणा 3, ठीक है। इतने तो है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका हमें मैथ से निकालना। ऐसी चीज़ बताओ जो दोनों में हो, बताना जो दोनों में हो। यहाँ पर इसमें भी हो और उसमें भी हो, बताओ। 2 की पावर पहले तो हम बताया 3। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है भैया, 3, ठीक है बेटे। 5 क्यों? 5 उसमें कहाँ है? ठीक है, आ रही बात समझ में? 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 और 8 तिया 24। ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है आपका। समझ में आया नहीं आया? सॉल्यूशन समझ में आ रहा? मॉक टेस्ट का नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो भैया, अब ये क्वेश्चन है, देखो। पाई एक खालिस्तान है, यहाँ पर समझते हैं। मैंने बताया था एक होता पाई और एक होता है इसका मान 22/4, ठीक है। अगर 22/7 पूछा गया तो वो होता क्या? परिमेय संख्या। कैसी संख्या भैया? अगर क्या पूछा जाएगा? 22/7। और अगर पाई पूछा गया है तो क्या लिखेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय। तो इसमें क्या पूछा गया भैया तुम्हारा? पाई। नहीं बात समझ में? हालांकि पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, लेकिन 22/7 आएगा तो वो क्या लिखा जाएगा? परिमेय संख्या। और अगर पाई पूछा जाएगा तो अपरिमेय। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है भैया? आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर इतनी बात? उसके बाद किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। यहाँ पर देखो, अब मुझे बताओ कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें कोई सा ही मान रख लो कि वो सम संख्या है। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं सम संख्या होती क्या है। देखो, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के अंत में ये संख्या आती हैं, फिर से सुन लो, 0, 2, 4, 6, 8, तो वे संख्या क्या कहलाती है भैया? सम। चाहे प्लस में हो चाहे वे माइनस, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ ये संख्या कैसी है? सम है या विषम? विषम। ये संख्या कैसी है? हमें पूरी संख्या तो कोई नहीं लेने देना, लास्ट में चेक करो केवल, ठीक है भाई। जल्दी बताओ ये संख्या कैसी है भैया आपकी? सम। ये संख्या कैसी है आपकी? और ये अब कैसी हो गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देख, पहले लिखा p, फिर लिखा p+1, फिर लिखा हमने 2p, फिर लिखा क्या? 2p+1। अब हम सभी में p का मान रखेंगे, ठीक है। जिसमें लगातार सम संख्या बनती चली जाएगी वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। हमने p का मान रखा, अच्छा यहाँ पर रखते हैं, इसे हटा दूँ, ठीक। p का मान मैंने रखा 1, 2, 3, 4, 5, 2, ठीक है। इनमें ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें मान रखने पर हमेशा सम संख्या है? पहला रखो 1, तो ये तो सम संख्या है नहीं, तो ये तो कट हो गया स्टार्टिंग में। यहाँ पे मैंने रखा 1 +1, क्या मिला हमें? 2। चलो भैया सम संख्या है, इतनी बात तो पक्का है। अच्छा यहाँ पर रखा है, देखना 2 × 1 क्या है हमारे पास? 2। इसका मतलब ये भी सम संख्या हो सकता। अच्छा यहाँ पर रखा है, देखना 2 × 1 + 1 यानी 2 का ना 2 और 1 3। इसका मतलब 2 ऑप्शन तो तुम्हारे यहीं पर कट हो गए, पहला ऑप्शन ये और दूसरा ये।
किसकी बात समझ में नहीं आई? पी का मान हमने शुरू में 1 रख के देखा तो 2 ऑप्शन तो तुम्हारे कट गए क्योंकि ये तो विषम संख्या है। उसके बाद देखो पी का मान रखो 2 का ना 2 और 1 3, इसके बाद 2 ऑप्शन तो कट गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि भैया यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा, तो अगली वैल्यू रख के देखते 2, सब में नहीं, किस में, इन दोनों में। हमने 2 रख के देखा यहाँ पे। फिर से लिखो भाई पी का मान क्या रखना हमें इस बार 2 + 1, क्या मिला हमको 3। भैया अब क्या फंस गए, आ गया विषम। तीसरा चेक करो, दूसरे में हमने 2 रख के देखा, 2 दूनी 4, और अभी क्या बताया था मैंने 2 4 6 8 0, तो हमारा आ तो रहा 2 4। अच्छा तीसरी वैल्यू रख के देख लो 2 3 6, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट गया? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई, नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। कौन सी सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहभाज्य संख्या बताई थी भैया। पहले देखो अभाज्य संख्या, क्या बताया था? 2 3 5 7 9 या 11? 11, 9 नहीं आने का, ठीक है, 9 तो विषम संख्या है। अब ये होगी आपकी कौन सी संख्या भैया? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या भैया? अभाज्य संख्या। और इनके अब जोड़े ले लो भैया, जोड़े इस प्रकार से ले लिए भैया, मैंने इस प्रकार से जोड़े ले लिए, और इस प्रकार से जोड़े ले लिए, और इस प्रकार से जोड़े ले लिए। मतलब जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर एक दूसरे के पहाड़े में ना आते हो, या फिर जिनका में से क्या हो? 1 हो। भाई में से 1 कैसे? मतलब 2 का ना 2, 3 का ना 3, 3 का ना 3, जिसके नीचे उसके नीचे 1। यहाँ पे क्या आ रहा कॉमन? 1, यानी में से क्या हुआ? 1। और जिनका में से 1 हो वो सभी संख्याएं या उन सभी के जोड़ों क्या किसके जोड़े होते हैं? सहभाज्य संख्या बोलते हैं हम इसको। आई बात समझ में नहीं है? बताया था अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, 21 चौक 84, ये सहभाज्य संख्या है भाई, ये तो इसके पढ़ने में आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है। गर्दन हिला बेटे, ये नहीं है। 20 दूनी 40, जो भी तो नहीं है। अच्छा 19 दूनी, इसका मतलब ये इसके पहाड़े में नहीं आ रहा, ये सहभाज्य संख्या ये है। क्लियर इतनी बात? अब आप यहाँ पर आ जाओ, 6 72 और 120 का लैस है और मैस है, यानी मैस है और लैस है, आपको यहाँ पर ज्ञात करना। यहाँ पर देखो 6 के टुकड़े लिखो। अच्छा पहले यहाँ पर देख लो आप, 72 के ये कितनी बार गया आपका? 18 बार। ये कितनी बार? 9 बार। फिर 3 आपका क्या है? फिर 120 कितनी बार भैया? 60 बार। उसके बाद कितनी बार? 30 बार। उसके बाद 15 बार। फिर 3 से 5 बार, 5 से 1 बार। अच्छा इसी प्रकार मैं लेता हूँ ये 6, 2 3 6, 3 का ना 3। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे सबसे बड़ी वाली संख्या ले लो, या फिर कोई सी भी संख्या ले लो, इसमें कोई बात नहीं है। 6 लिया मैंने, 2 3 6। अच्छा अब लिया मैंने 72। 72 के बताओ क्या क्या आएंगे? तुमने कहा 2 भी है भैया, 1 बार 3 भी है, बाकी कितने 2 बच गए? अब 2 तो 2 बच गए, और एक आपका बच गया क्या? 3। इसे भी हटा दूँ? ठीक है। अब मुझे बताओ 120 के, 120 ही था ना? ठीक, 2 और 1 बार हमने लिख लिया 3, और 2 कितने रह गए आपके? इस प्रकार से, और भैया 1 आ गया आपका 5। चेक करो, 3 तो 2 हैं, 1 2 3 और 1 3 है, 3 आ गया, 5 है। अब मैं से निकाल लो, तो मैं से तो आपका क्या आ गया भैया? 6। मैं से क्या हो गया आपका? 2 गुणा 3 बराबर 6। यहाँ पर लिख लिया मैंने 6। अब आता है तुम्हारा लैस है। लैस है देखते भैया, ये तो आगा, ये भी आएगा, ये 2 भी आएगा, फिर ये 2 भी आएगा, ये 3 भी आएगा, और ये 5 भी आएगा। क्लियर इतनी बात? ये आपका यहाँ पर 3 आना था, ये 2 3 2 2, ठीक, 2 3 6, 6 3 सॉरी 6 दूनी 12। देखो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, और 120 दिया 360। आई बात समझ में? अब यहाँ पर आ जाओ। अच्छा पहले इसको नोट करो आप। अब यहाँ पर देखते हैं, इतना क्लियर है ना? इतना सब यहाँ पर आ जाओ। संख्या n² - 1, n² - 1
क्या लिखा, 8 से विभाजित होती है यदि n का मान क्या हो। हमें ये 8 से काटनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा भैया n बराबर 1 रखने पर 1 रखा। अच्छा, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, देखो पूर्णांक, पूर्णांक मैंने बताया जिसका पूरा अंक हो, दशमलव में ना हो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3, ठीक है। अच्छा पहले प्राकृतिक संख्या से लेते हैं। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई है, ठीक है। अच्छा 1 का मान रखा 1, बताना 1 और 1 कितना कट गया आपका 0। भैया 8 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि 0 तो किसी से भाग दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या रखा है, देखा हमने 2, अब मैंने रखा 2 का वर्ग 4 माइनस 1 कितना बच गया आपका 3। 8 के पहाड़े में 3 आता है क्या, नहीं आता। तो ये तो भैया प्राकृतिक संख्या, तो इसका आंसर नहीं आ सकता। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक। इसे हटा दूँ, ठीक। प्राकृतिक संख्या के बाद ऑप्शन कौन सा दे रखा बताओ, सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सी होती है बताना जरा, 2 4 6 8, ठीक। पहले मैंने 2 रखे देखा, भाई 2 रखे तो अभी देखा था, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 बराबर 3। 3 8 के बारे में आता है क्या, नहीं आता, काटो। इसके बाद क्या दे रखा आपका, विषम संख्या। विषम संख्या बताओ, 1 3 5 और 7 9। 1 का मान रखो, 1 से 1 आपका कटिए, क्या आ गया 0। 8 से कर सकता क्योंकि 8 को दे सकते हैं भाग। अच्छा फिर क्या रखना आपको 3, n स्क्वायर माइनस 1। 3 का वर्ग करो माइनस 1 कर दो, 3 का वर्ग माइनस 1 बराबर 8। भैया 8 के पढ़ने में आ सकता है क्या, देखो कट रहा नहीं आराम से, ठीक है। तो 8 से ये कर सकता है। दूसरा मान उठाओ 5, 5 का वर्ग 25 माइनस 1 कितना आ गया आपका 8 के बारे में आता है क्या, ठीक है। इसी प्रकार 7 का रख सकते हो, 7 का वर्ग 49, 1 कम करना और 8 छंग। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विषम संख्या पर रखने पर 8 से क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है। आई बात समझ में, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया था भैया, अब पहले ध्यान से यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। बताऊँ, देखो अगर तुम मेरी पहली क्लास देखोगे तो उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है भैया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 2 2 2, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखी थी आपको पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बताई थी भैया विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, क्या बताया था, 1 क्या होगा 1 3 5 7 9, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने बताया था आपको सम संख्या क्या होती है भाई, 2 4 6 8 0 2 2 2, ठीक है। यानी 10 भी लगा सकते हो, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। मतलब स्टार्ट ना हो, लास्ट में क्या हो, संख्या के अंत में 0 हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया था एक अभाज्य संख्या, याद है, अभाज्य संख्या 2 क्या बताया था, 3 5 7 11 2 2 2, ठीक है। उसके बाद बताया था तुम्हें क्या भैया, भाज्य संख्या। भाज्य बताई थी क्या भैया, 4 6 8 2 2, ठीक है। उस 9 भी आएगा बेटे, ठीक है। उसके बाद भाज्य का मतलब पता, जो किसी के पढ़ने में आता हो। 9 किसी के पढ़ने में नहीं आता क्या, आता ना, आता है, ठीक है। उसके बाद एक ये होगी आपकी, ये सब हो गई। उसके बाद सहभाज्य संख्या तो ये बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दी गई, और हाँ एक बात और याद रखना, एक ना तो भाज्य होती है, अभाज्य होती है, और ना ही भाज्य होती, बताई थी, याद होगा, नोट पॉइंट डलवाया होगा, नोट पॉइंट। भाई एक न तो भाज्य होगी और न ही आपकी अभाज्य होगी, तो एक को तो जहाँ भी मिले काट देना, ठीक है। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 है। तो यहाँ पर भी आपको क्या हो गया, आपका 2 है,
क्लियर इतनी बात? ठीक है। उसके बाद भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध। मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पर मैं आपको देता भाग, सिंपल ये भाग दिए, ठीक है। अब ध्यान समझना, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, और 1 क्या होता है आपका? शेषफल। अब ध्यान समझना, शेष, ठीक है। इससे इसे भाग करने पे क्या फल आया होगा? क्योंकि भाग करिए तो ये इसलिए होता था भाग फल, भाग फल, ठीक है। अच्छा, ये होता है भाजक, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो क्या होता है आपका? भाजक। और ये बीच वाला क्या होता है आपका? भाज्य, ठीक है। एक नियम ये है कि ये बीच वाली संख्या जो है, अगर इसकी गुणा इससे करके ये जोड़ दिया जाए, फिर सुन लो, 2 की गुणा इससे करके इससे जोड़ दिया जाए तो बीच वाला आना चाहिए। सुन लो, 2 का मतलब क्या है स्टार्टिंग में? भाजक, वहाँ पर क्या है? भागफल। इन दोनों ही गुणा करके क्या जोड़ दिया जाए उसमें? शेष। तो क्या जाना चाहिए? भाज्य। तुमको कभी बात समझ में नहीं आ रही, करके दिखाओ, ठीक है। हमने भाज्य लिख दिया, 5 है, हमने क्या लिखा? 5, तो उधर भी 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 की गुणा किससे करेंगे भैया? 2 से, और शेष पर कितना जोड़ दो? 1, तो 5, 2 दूनी 4 और 1 5। आया नहीं? आ गया, सॉरी 5 होगा ना, आया नहीं? आ गया, आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 क्या है आपका? भाज्य है। 2 क्या है पहला वाला आपका? भाजक है। गुणा में क्या है आपका? भागफल है। और 1 क्या था आपका? शेषफल। इतनी बात क्लियर है? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी इसको। अब यहाँ पर देखो, संख्या 144 के गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की योग बताना, यानी 144 करो फैक्टर, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद ये 18 आ गया, फिर आपका 9 आ गया। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है? बताओ 2 की घात कितनी है? 4, और 3 की घात 2। अब हमें तो घातों का योग चाहिए भाई, घात जोड़ लिया हमने, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख लो घातों का योग, घातों का योग। भाई घात कितनी है? 1 तो 4 है और 2 है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ठीक है भाई। उसके बाद 2 संख्याओं का मैं से 12 दे रखा है, भैया बताया तभी, HCF और LCM, ठीक है। बताओ पहली संख्या क्या है? यदि इनमें से एक संख्या 24, पहली संख्या हमने मान ली 24, दूसरी संख्या निकालनी है, HCF 12 है, LCM 72 है, ठीक है। सेकंड संख्या भाई गुणा में इधर जाएगा, कार में पहुंच जाएगी आपकी भाग में, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब क्या करते देखो, अब करते क्या है भैया? 12 दूनी 24 और ये 36 दूनी 72, तो सेकंड संख्या क्या है आपकी? 36। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। समझ में आ पा रहा है इतना? ठीक है। 6 क्वेश्चन और भी करते हैं, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रम से दे रखी है 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर की कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इनको मापा जा सकता है? ठीक है, ये बात समझ में? अब यहाँ पर देख लो, पहली बात शॉर्ट ट्रिक तो ये है, जहाँ अधिकतम आ जाए अधिकतम, वहाँ क्या निकालना है तुम्हें? HCF यानी में से निकालना। आई बात सही में? मतलब कैसे? ऐसे मान लो ये डंडी है, कोई स्टिक मान लो ये है, समझा रहा हूँ HCF क्यों निकालना, ठीक है। ऐसी है कोई, आई बात समझ में? ऐसी इनमें कौन सी, ऐसा कौन सा डंडा है जिससे तीनों नापे जा सकते हैं? इससे या इससे, ये बताओ बेटे। ऊपर वाले से, क्योंकि इससे नापोगे तो इतना नप जाएगा
ठीक है, और इससे इतना पूरा पूरा नप जाएगा। ठीक है, क्यों बड़े वाले से छोटा वाला नाप सकते हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर क्या निकालते हैं हम? SCF निकालेंगे। पहली बात तो आंसर का मैंने रखा सेंटीमीटर में, तो 1.26 मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए सोचा क्या कर दो, इसमें गुणा, सोचा गुणा होगी, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, कट गया, कितना है आपका 126। इसी प्रकार 1.98 मीटर को क्या लिख देंगे भैया हम? 1.98 गुणा 100/100, ये भी कट गया, कितना आ गया 198। उसके बाद 1.62 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं भैया? 1.62/100 गुणा 100, 100 से 100 आपका कट गया, क्या गया 162। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेंगे क्या, इसके फैक्टर, 126 के फैक्टर यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसा तो कर सकते हैं ना भाई, मैसे ही तो निकालना उसके बाद, सिंपल है। ठीक है, ये हो जाता है आपका होमवर्क, इसे तुम कर लेना। SCF निकालना इन सब का, फैक्टर करके SCF तो निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। अब यहाँ पर देखो, शिवा के पास 24 चॉकलेट है, 36 चॉकलेट है और 60 चॉकलेट है। अपने सहपाठियों को ने बांटना है, और यहाँ पर भी क्या आ गया, अधिकतम संख्या, क्या निकालना? SCF। और SCF क्या होगा बताओ? ऐसा कौन सा टेबल है जो इनके पाठ में सब में आता हो? क्या भैया 6 के पाढ़े में आते हैं, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 6 ढाई 60। क्या 6 ही इसका आंसर था? ठीक है, अब देखो 18 के पाढ़े में 24 आता है क्या? नहीं, तो इसलिए तो ये तो होने का नहीं। 12 के पाढ़े में 24 आता, अच्छी बात है, ये भी आता, ठीक। बेटे 12 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन चेक करना हम भूल गए, 12 आंसर है, क्योंकि SCF निकाल भी सकते हैं भाई तुम। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 क्या दे रखा, 12 पंजे 60, तीनों में क्या आ रहा है 12, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हालांकि 6 भी है, लेकिन ये कम है, इससे कम है। अगर 12 नहीं होता तो आंसर क्या होता आपका? 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझो। 51 और 85 का मैस है इतना है के रूप में निरूपित है, तो m का मान निकालना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले 51 और 85 का मैस निकाल लो। ये क्या है आपका? 85। देखो 17 तिया 51, ठीक है, और 17 पंजे 85। अब मुझे ये बताओ, ऐसा क्या चीज़ है दोनों में आ रहा है, तो इसका मैस क्या हो गया आपका? 17। आई बात समझ में? 17 हुआ, लेकिन वो क्या कहना है, मैसा है ये, तो इसका मतलब उसका मैसा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 17 बराबर किसके होगा? 51m माइनस, ठीक है, ये माइनस इधर जाके हो गया आपका प्लस, तो 17 प्लस 85 बराबर 51m। ठीक है, जोड़ दो भैया, 7 5 12 और ये हो गया आपका 102। ठीक है, तो m बराबर क्या हो गया? 102/51, 51 दूनी 102, m बराबर 2। चेक करो, m बराबर 2 ही था क्या? ऑप्शन नंबर आपका 4, नोट करो जल्दी से इसको। यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन नंबर क्या है भैया आपका? 18 क्या है? देखो आपका है 81, 91, 101 और 111। ठीक है, इसका क्या निकालना? मैस है। चलो 81 का देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, 91 का बताओ, 13 सत्ते 91, यानी यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और 7 और 13 की गुणा 91, 13 सत्ते 91। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद 101 बताओ, 101 किसी के बारे में आता? नहीं आता। क्या बोलोगे? 101 करना, 101। चलो यहाँ पर लिख लो, 101 कहाँ पर लिखूँ? 101 करना, 101, बाकी के नीचे तो 1 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। उसके बाद आ गया भैया 111, ये भी नहीं आता, तो यहाँ पर लिख दो 111, फिर यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक,
ठीक है। अब एक यहाँ और लिख लो, ऐसी कौन सी संख्या जो सब में आ रही है? एक आ रही है, तो इसका में से क्या हो गया भैया आपका? एक। ठीक है, तो क्या हुआ भैया? एक। दो सम संख्याओं का में से कम क्या होगा भाई? मुझे बताओ, दो सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 ले लो या फिर 4 ले लो। ठीक है, क्या लिखोगे? 2 का ना 2, और देखो 1 मिनट रुको, 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 का ना 2, और 4 के क्या होंगे भैया? यही तो होंगे। तो तुम कहोगे भैया यहाँ पर क्या आएगा? 2 गुणा 1, इसका मतलब में से क्या हो गया हमका? में से क्या हो गया? 2। अब भैया तुम कहोगे ना हम तो नहीं ले रहे, हमें 2 और 6 लेकर दिखाओ, तब भी में से क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्यों आएगा भैया? करो, 2 का ना 2, और 6 ही करना, 2 ही करना 2, और 2 तिया 6। बताओ क्या चीज़ आ रही है? 2 और 8 ले लो, तब भी 2 ही आएंगे। हमेशा क्या आएगा भैया? कम से कम पे 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 को 4 बार। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक बता दूँ मैं तुम्हें, ट्रिक क्या, थोड़ा लॉन्ग मेथड है इसका। हालांकि कर वैसे भी सकते हैं, लेकिन कभी गलती नहीं होनी कि ऐसा करना। 2 की पावर कितनी है? 4। 2 को यहाँ पर 4 बार लिख दो, लिख दिया। 3 कितनी बार है? 4 बार। 3 को क्या लिख दो भैया? 4 बार लिख दिया। ठीक है, 5 कितनी बार है? 3 बार। 5 को भी कितनी बार लिख दिया? 3 बार। 7 को हमने लिख दिया 2 बार। आई बात समझ में? 2 को 2 बार, 2 को लिख दिया हमने 2 बार। कितने कॉमन आए? 4 नहीं, ऊपर नीचे देखो बेटा, ऊपर नीचे ऐसे। 2 की पावर कितनी बनेगी? तुम्हारी ऐसे बात समझ में नहीं आ रही, रहने दो बेटा, ऐसे समझो। 2 की पावर 2 है, लिख दिया हमने 2 की पावर 2। बाकी तो कहीं नहीं आ रहा, तो सबके नीचे क्या लिख दूँ? 1। 3 की पावर कितनी है? 6। 1 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर, 4 हो गए। बाकी जो हमारे 2 बच रहे उसे मैं पीछे लिख देता। ठीक है, 5 की पावर कितनी है? 5। यहाँ पर लिख दिया मैंने भैया 3 बार, बाकी और है नहीं तो अलग लिख दे दो। ठीक है, और 7 तो है नहीं। अब मुझे बताओ कौन सी चीज़ ऐसी है जो ऊपर नीचे आए हैं? तो 1 2, 2 कितनी बार आए हैं भैया? 2 बार। उसके बाद देखो 3, 1 2 3 की पावर कितनी आई है? उसके बाद 5, कितनी बार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? पहला ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। बात समझ में आई? ये तुम्हारा मॉक टेस्ट का क्या था सॉल्यूशन, समझ में आ गया? दिखा सकते हैं ना? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।